सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। आत्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय परमात्मने श्री परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शांति स्वरूप। ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्तिधर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्र महिमानी इष्ट देव भगवान। दीवाल है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया वितरण का धार जो गुना चार। मंत्र धारणायों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से जो मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत्र जो शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधिए मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर। है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार।
सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वे शक्ति का सहस्र कमल में मिलाप। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण राम। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान। ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद
पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसकी भागी ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेहि सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रही अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निषादम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भागे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मनि चित चिंतन पूरक, राम शोक सागर हो शोक सागर हो उमड़ाता, आदि दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता
जप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल। राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप। राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र। तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद में प्रकाशे। राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमना खोले। राम मंत्र अमृत रस गोले। उपजे नाद सहज बहुभान। अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम धुन जबी रमावे। राम नाम जप जगे अभंग। चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। राम लीला की खिल फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखदार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख गए। भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बेदाल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चाई राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध,
मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम श्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप कृता, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे धन यथा रहित परान, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सज सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हील यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत कोथे, बने जो राम नाम बिन धोते, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करी प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे सुसे है मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए निर्दयी उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काल, कान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा भाग्य भय फूटे, मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंता मलि पारस मलि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम गोल मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरि अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे
पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उत्पात। राम कृपाल वे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मन, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा काहे पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम ले रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपि अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए टेर, चरण पड़ेगी रखियो में। अपना आप विरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम रे। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपा। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अब मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विभ
विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संचय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप हो विनिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संजय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आँखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जप में राम राम प्रभु राम, राम 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 हरि राम। सिमरु में राम राम प्रभु राम। गाँव में राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना। राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार। करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय जय राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, शरण शरण शांति के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का। राम
संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के जो वचन हैं, जो भगवान ने स्वयं कहा है, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, उसका कर्म कलाप कैसा होगा, उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना, उसका विचार इत्यादि, ये सभी अतीव महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के कृपा को प्राप्त करने के लिए कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है, इसके लक्षण, भक्ति और भक्त के लक्षण में महाराज ने वर्णन किया। भक्त कौन है, उसके लक्षण क्या है, और वास्तव में जो कहते हैं भक्ति करो, भक्ति है क्या, भक्ति की परिभाषा क्या है, महाराज वर्णन करते हैं। जो कर्म योग युक्त योगी सब अवस्थाओं में सदा संतुष्ट रहता है। अब सब अवस्थाएं, मन के अनुकूल भी और मन के प्रतिकूल भी, इसमें डावाडोल नहीं हो जाता। अनुकूलता में फूलों नहीं समाता कि कौन मेरे जैसा सुखी है, और प्रतिकूलता में पथ भ्रष्ट नहीं हो जाता, डामाडोल नहीं हो जाता। एक रस अमृत, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। समय एक सा नहीं रहेगा, ये समय का चक्र सदैव घूमता रहता है। इसलिए सब अवस्थाओं में किसी एक पर नहीं, सब पर ये अवस्थाएं आएंगी जो बदलती रहेंगी। सब अवस्थाओं में सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे प्रिय है। फिर जो उद्योग से उसको जो भी काम दिया, आजीविका दी, तथा उद्योग से जो मिले, जैसा प्राप्त हो, उसी में सदा संतोषी बना रहता है, ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे प्रिय है। मैं अधिकारी को देखकर उतना उतना ही दिया करता हूं, उसमें बहुत लालायत ना रहे कि ये भी मेरा हो जावे, वह भी मेरा हो जावे। जो तुझे दिया है, अगर तू उसमें संतुष्ट है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपना पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके अपनी आजीविका, धन दौलत जो भी प्राप्त हो जावे, उसमें संतुष्ट हो जाना,
ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे प्यारा है। फिर विषम अवस्था में, मन के विपरीत, कष्ट के काल में, दुख में, रोग में, हानि में, निंदा में, जो कदापि अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं चाहता अपनी निंदा हो, मेरी निंदा हो, मुझे घाटा पड़ जावे इत्यादि, जो असहायनियां, जो सहन नहीं होता, ऐसा समय, ऐसी अवस्था में जो डावाडोल नहीं होता और घाटा पड़ गया व्यापार में, अनुचित उपायों से आजीविका नहीं चलाता, ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे प्रिय है। फिर अपनी आत्मा से प्रेम करने वाला होवे, ये उपरोक्त व्यवहार उसी का होगा जिसको अपनी आत्मा से प्रीति होगी। क्यों? विपरीत कार्य करके आत्मा अधोगति को चला जाएगा। कहां तो मोक्ष, आत्मा का निस्तारा, सभी बंधनों से मुक्ति का उपाय, ये जाप, ये पाठ, ये शुभ कर्म, ये सेवा, ये दान, ये पुण्य, अपना व्यवहार, इसको ठीक रखना, उद्देश्य मेरी आत्मा का मंगल हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो, जिसके लिए यह मानव देह प्राप्ति हुई है। फिर जो आत्म संयमी है, यह निश्चय कर लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, अब कौन क्या करता है उसे कोई सरोकार नहीं, कौन क्या करता है। हां, इतना अवश्य है, अगर किसी का व्यवहार, किसी का बोलचाल, किसी के भी कार्य करने का ढंग अगर पसंद नहीं है तो अपना पैर पीछे कर लेता है, परंतु उससे घृणा नहीं करता, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता, उसकी बोलचाल की भाषा, उसका वार्तालाप अगर नहीं भाता तो अपने आप को पीछे कर लेता है। किसी से द्वेष करना, वैर भाव रखना भिन्न है, किसी से दूरी बना लेना भिन्न है, परंतु मन में उसके प्रति कोई भी अनिष्ट भाव नहीं आना, ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे प्रिय है, मुझे प्यारा है। ऐसी इसी प्रकार इस मार्ग पर चलते हुए जो भी उपरोक्त वर्णन किया है, जो दृढ़ निश्चय वाला है, दृढ़ता से इसका पालन करता है। आत्मा, परमात्मा तथा परलोक में, अब बहुत से लोग हैं आत्मा है या नहीं है इस पर विचार भी नहीं करते। परमात्मा हो सकता है। मैं तो भाई अपने कर्म को ही सर्वोत्तम मानता हूं, अपने कर्म को करो, अपने काम काज करो, किसी के साथ बुरा ना करो, भगवान ने कहा। जो आत्मा, परमात्मा तथा परलोक में पूर्ण विश्वास रखता है, अब इस लोक के संबंध मानता है, परंतु परलोक है इस पर संशय रखता है। जबकि भगवान ने कहा और महाराज ने तो लिखा है, 3 लोक का समझिए सार। अब 3 लोक अगर हमारे गुरुदेव ने कहा तो इसका तात्पर्य हमें तीनों लोकों में विचरण करने के लिए, एक लोक में तो अब हैं ही हम, फिर पितृलोक है और स्वर्ग लोक है, और उसके आगे
शाखाएं हैं। अगर 3 लोक का वर्णन परम पूज गुरुदेव अमृतवाणी में वर्णन करते हैं, 3 लोक का समझिए सार, तो परलोक जो दूसरा लोक है वो है, हमें ज्ञान नहीं। जैसे हम पर्वत के इस ओर खड़े हैं, पर्वत कितना ऊंचा है, पर्वत के पार, उस पार दुनिया है, संसार है, पर हमें नहीं ज्ञान है। हम उतना ही जान पाते हैं जितना दिखाई देता है, परंतु उसके बाद भी है। इसी प्रकार इस लोक के बाद भी, और गीता प्रमाण है, 3 शरीर मिलने हैं आत्मा को। यह स्थूल शरीर है, इसका जब त्याग करेगा तुरंत उसी क्षण आत्मा को सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। उस सूक्ष्म शरीर से ही अगला उसका जो सफर है, उस शरीर को धारण करके आगे बढ़ेगा। हमारे शास्त्रों अनुसार जब ये आत्मा देह का त्याग करती है, अपनी अपनी साधना के अनुसार, किसी को 11 दिन लगते हैं, किसी को 13 दिन लगते हैं। बस यूं समझ लो, कोई बाय रोड गया, कोई बाय एयर गया। बाय रोड जाने वाले को 7 से 8 घंटे लगेंगे, बाय एयर जाने को आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। जैसी जैसी साधना होगी, जैसी जैसी संपत्ति अर्जित की होगी, वैसा वैसा ही वह सुविधाएं प्राप्त कर लेवेगा। वायुयान से बेटा जाना, वायुयान जो देवी देवताओं का यान है। एक किसी मुजरिम को एक कांस्टेबल खींच कर ले जाता है, और एक किसी बड़े व्यक्ति को स्वयं बड़े आदर सम्मान से लिए जाना होता है। अंतर है बस। तुम्हारी अपनी साधना कितनी है? एक तो धन है, सोना चांदी, वह तो अपार एकत्रित कर लिया। एक है अध्यात्मवाद का धन, वह कितना अर्जित किया। इस लोक की पूंजी उस लोक में नहीं जाने वाली, नहीं चलने वाली। जैसे इंडियन रुपीज यूएसए में नहीं चलने वाले, यूरोप में नहीं चलने वाले, कितने भी रुपए हों नहीं चलने वाले। वहां की करेंसी चाहिए जिस देश में जा रहे हो। इसी प्रकार इस लोक की जो ये दौलत है उस लोक में नहीं चलने वाली, वहां की चाहिए सभी सुख सुविधाएं को प्राप्त करने के लिए। तो वह है राम रतन धन नाम की पूंजी, सेवा की पूंजी, परहित परोपकार की पूंजी। इस प्रकार से यज्ञ, तप, ध्यान, उपासना और पूंजी अपना व्यवहार, वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग, कपड़ा बुना, पहरे जो संसार, बोलचाल बहुत महत्वपूर्ण है। मनोभाव उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इनका परिणाम एक सा होता है। मुख से तो नहीं बोलता, लोक लाज के कारण अथवा भय के कारण, परंतु मन में अनिष्ट चिंतन करना, बोला अथवा अनिष्ट चिंतन किया, दोनों का परिणाम एक सा होगा। वह परमात्मा सजग है, अंतर्यामी है, बिन आंखों के देखता है, बिन कानों के सुनता है। इसलिए उस परलोक की प्राप्ति में, परलोक, परलोक दूसरा लोक, चाहे तो देवी देवताओं का लोक, चाहे पताल लोक, जहां जीव जंतु, भयंकर नाग,
हिंसक जीव, उनको स्थान दिया गया। इस धरती के नीचे वह भी जीव है और ऊपर ब्रह्मलोक में भी आत्माएं निवास करती हैं। अधिकारी को देख करके परलोक, दूसरे लोक को प्रदान कर दिया जाता है। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। ये फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर जितने भी इस आत्मा को देह की प्राप्ति होगी, स्वरूपवान, करूपवान, हष्टपुष्ट, अंगहीन, अंधे, बहरे, लंगड़े, ये सब कर्मों पर आधारित है। बिना आंखों की रोशनी के जन्म ले लेना, ना बोल सकना, पोलियो से ग्रस्त रहना, कोई कार्य ठीक से ना कर पाना, यह परिणाम है कर्मों का। इसलिए आत्मा, परमात्मा तथा परलोक में जो पूर्ण विश्वास रखता है, आस्तिक है, नास्तिक नहीं। फिर मुझ में अर्पित मन बुद्धि है, मन बुद्धि पूर्वक मुझ में समर्पित है। अपना मन, इतना तू ज्ञानवान नहीं हो गया कि उस परमात्मा के रहस्यों को तू पूर्ण जान पावे। यहां पर विश्वासी कि जो भगवान कह रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास कर लेना। अपनी बुद्धि को, इतनी तेरी बुद्धि नहीं है कि जो तर्क वितर्क करे, और वह भी भगवान के कथन को। अपना मन और बुद्धि मुझ में समर्पित है, सर्वथा संशय रहित है। जो जो अध्ययन किया, जो सुना, जो महाराज ने ज्ञान दिया, उसमें कोई संशय ना हो। जो मानव संशय रहित है वह मेरा भक्त, मुझे प्यारा है। यह प्रसंग चलता रहेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते